श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे। जैसा कि हम आपने पिछली वीडियोस में उस ब्रह्म को जानने हेतु जो रास्ते कहे गए हैं, मार्ग कहे गए हैं, योग, उनके बारे में चर्चा की। अब हम आप जो योग कहे गए हैं उनके विधिवत निरूपण को समझेंगे। हम आप उसका निरूपण करेंगे। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग, इनके बारे में हमने चर्चा की। उस ब्रह्म को किस प्रकार से जाने, कर्मयोग कैसा है, हठ योग कैसा है, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि योग हैं, वो किस प्रकार से वह पार ब्रह्म परमेश्वर को हम पा सकते हैं। यह जो जीव है, जैसा कि हमने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या ईश्वर का अंश है, यह जीव है। यदि हम इस संसार में जो भी प्रकृति बनी हुई है, उसका जो निर्माण हुआ है, उसका निर्माण किसने किया और क्यों किया, उसकी सत्ता कहां तक है, उसको भी योग से जाना जा सकता है। जैसे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम इस संसार में कण कण विद्यमान है, समस्त संसार में विद्यमान है, इस प्रकार की भावना रखना। वह ब्रह्म, वह ओम इस संसार में किस प्रकार से बैठा हुआ है, हमारे आपके अंदर वो कैसे बैठा हुआ है, वह जीव कौन है। जीव ब्रह्म का अंश है। जीव ही साक्षात ब्रह्म हुआ ओम है। हम योग के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जानेंगे, स्वयं की सत्ता को जानेंगे। योग के माध्यम से ये जो हमारा शरीर है, यही ब्रह्मांड है, इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। सूर्य भी हमारे शरीर में है, चंद्रमा हमारे शरीर में है, जल हमारे शरीर में है, पृथ्वी हमारे शरीर में है, आकाश हमारे शरीर में है, पंच महाभूत भी हमारे शरीर में है। अस्थि, रक्त, पीत, मज्ज इत्यादि से यह शरीर का निर्माण हुआ है। इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, वो जीवात्मा भी उस ब्रह्म का ही अंश है। यह ज्ञान हम योग के द्वारा कर सकते हैं। अर्थात जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे 7 चक्रों हमारे शरीर में कहे गए हैं, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र। जब हम ध्यान योग के क्रिया के द्वारा उस मूलाधार से उस जीवात्मा को लाते हैं, 6 चक्रों का भेदन करके जब ब्रह्मरंध्र में आता है, तो सदाशिव अर्थात उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। वह जीव ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यदि हम यह विचार करें कि नहीं, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, क्या जीव ब्रह्म का अंश नहीं है? परंतु हम इस संसार में माया के वशीभूत होकर के उस ज्ञान को भूल जाते हैं। समस्त संसार के प्राणियों में यदि हम
समान रूप से उस ब्रह्म को देखें और समझें और मानें। इस प्रकार के विचारों के द्वारा भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म को जानना, माया से बाहर निकलना। बाहर निकलेंगे माया से तब ब्रह्म को जान पाएंगे। परंतु हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद मस्तक, अहंकार, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष में लिप्त इस जीवात्मा को जैसे कोई चद्दर मैला हो जाए, कोई हमारा कपड़ा मैला हो जाए, उस मैले कपड़े को हम पुनः उस स्थान पर नहीं रखते हैं जहां पर धुले हुए वस्त्र रखे होते हैं, धुले हुए कपड़े रखे होते हैं। पहले उसको स्वच्छ करेंगे, पहले धुलेंगे। इसी प्रकार वह ईश्वर का अंश यह जीव यहां आकर के नाना प्रकार के कर्म करके, अनेक प्रकार के कर्म करके, धर्ममयी, अधर्ममयी, पापमयी, तो इस प्रकार के पापमयी इत्यादि कर्म करके वह मैला हो जाता है। जीवात्मा मैली हो गई। और इस प्रकार से जब मैली हो गई तो वह ब्रह्म तो पवित्र है, और ब्रह्म से मिलने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा। जब आत्मा को स्वच्छ करेंगे, जैसे हम आप वस्त्र में सर्फ लगाते हैं, हम आप साबुन लगाते हैं, कपड़े को स्वच्छ करते हैं, धुलते हैं, उसी प्रकार से इस आत्मा को भी धुलना पड़ेगा। और जब हम इसको धुल लेंगे तो यह पवित्र आत्मा उस पवित्र परमात्मा से मिल जाएगी। ये जो आत्मा है जो कर्म कर रही है, मैली हो गई। अब परमात्मा, ब्रह्मात्मा, ज्ञानात्मा, धर्मात्मा, इसकी उपाधि कर्म के अनुसार कर्मयोग। ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञानात्मा हो गए। धर्म में लिप्त हो गए, धर्म करने लगे, धर्मात्मा हो गए। कर्मात्मा, ज्ञानात्मा, धर्मात्मा, उन कर्मों से ही उस आत्मा को हम धर्मात्मा, ज्ञानात्मा, पुण्यात्मा, पुण्य कर्म किया पुण्यात्मा, धार्मिक कार्य करने धर्मात्मा, ज्ञान अर्जित कर लिया ज्ञानात्मा। इस माध्यम से उस ब्रह्म को जान सकते हैं, उस ब्रह्म की सत्ता को जान सकते हैं। और यह योग का मुख्य कारण है। योग से ज्ञान उत्पन्न होगा, जिससे हम उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जान लेंगे। हम आप इन योगों के माध्यम से इस प्रकार से इन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान अर्जित करके, धार्मिक कृत्य करके इत्यादि जो इस संसार में ब्रह्म को जानने के लिए योग साधन मार्ग बताए गए हैं, उनको धारण करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर प्रणव, उस ओम के सत्य को जान सकते हैं, उसकी सत्ता को जान सकते हैं। उसकी सत्ता तो बहुत विशाल है। हम आप उसमें एक तिनके की भांति, एक तिनका तो हमने जोड़ दिया वो भी नहीं है। इतनी बिंदु, छोटा सा बिंदु की भांति हम लोग हैं। वो ब्रह्म की सत्ता बहुत विशाल है। कितने ही सृष्टि रचनाएं कर चुका वह ब्रह्म, कितने ही ब्रह्मांड हैं। इस प्रकार से उन ब्रह्मांडों के नायक को जानने के लिए
हमें योग मार्ग अपनाना चाहिए और हम इस प्रकार से योग क्रियाएं करके उस ब्रह्म को जाने और अपने इस जीवन को धन्य करें और उस पार ब्रह्म परमेश्वर पर समाहित हो जाएं, जिससे कि हमारा जीवन पुनः इस संसार में आवागमन करने से यह जीवात्मा बचे और मोक्ष की प्राप्ति करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे।